प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, दूसरा दिन, दूसरा सेक्शन में तू हमको लाया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। पहला सेक्शन में तू बोला है प्रभु, तेरा वचन को हमारे मन में रखा है, इसलिए धन्यवाद। दूसरा सेक्शन में भी तू बोल प्रभु। हम सब रेडी है प्रभु सुनने के लिए। मैं तैयार हूं प्रभु सुनने के लिए। तू बोल प्रभु। तेरा वचन के आशीष हमको दे प्रभु यीशु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमेन आमेन। थैंक यू। जो हम आज देखे थे सुबह, केवल उतना रिवीजन करता हूं और उसके बाद हम आगे जाएंगे। चौथा तुरही के समय में क्या हो जाएगा? एक तिहाई अंधेरा हो जाएगा। वेरी गुड। पांचवा तुरही के समय में क्या आएंगी? कितना टिड्डियां? करोड़ों करोड़ों। वो क्या करेंगे? डंक मारेंगे। कितना दिन? 5 महीना। 5 महीना लोगों को मरण नहीं होगा। चाहे कि आपको नहीं। देखेंगे सिनेमा सीरियल? वेरी गुड। परमेश्वर का बच्चे तुम लोग, वेरी गुड। ओके। छठवा तुरही के समय में क्या आएंगी? घोड़े। सब बोलो। घोड़े। कितना घोड़े? 20 करोड़। वह क्या करेंगे? लोगों को कैसा मार डालेंगे? मुख से आने वाला आग आगे आने वाले लोगों को भस्म करेगा, पीछे आने वाले लोगों को सांप डसेगा। 1/3 दुनिया के लोग आउट क्लास। ओके। अब जहां चौड़ा है ना, उसमें थोड़ा बाकी है ना वचन, उसको हम अभी देखेंगे। सो परमेश्वर को ना पसंद, ऐसा पहला बड़ा पाप दुनिया में क्या है? मूर्ति। अभी आगे देखेंगे। और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। व्यभिचार और चोरी। अब ठीक से सुनना। परमेश्वर को नापसंद, ऐसा दूसरा बड़ा पाप दुनिया में व्यभिचार। पहला बड़ा पाप क्या है? दूसरा बड़ा पाप व्यभिचार। अपना शरीर अपना शरीर परमेश्वर का, जो कोई परमेश्वर का मंदिर को व्यभिचार पाप करके नाश करेगा, क्योंकि आप कुछ भी दुनिया में जो पाप हो रहा है शरीर को बाहर है। दुनिया में जो पाप हो रहा है शरीर को, लेकिन व्यभिचार पाप शरीर के संबंध है। करेक्ट है ना? व्यभिचार पाप शरीर के ही, शरीर तो अपना परमेश्वर का। इस परमेश्वर का मंदिर को आप व्यभिचार पाप करके नाश करेंगे तो परमेश्वर आपको नाश करेगा। मरने के बाद आपको फेंक देगा नरक में। इसलिए यदि गुप्त रीति से अपना जीवन में व्यभिचार पाप है तो आज से छोड़ देना। यीशु के सामने क्षमा मांगना, यीशु आपको क्षमा करेगा। फिर से व्यभिचार पाप नहीं करना, क्योंकि व्यभिचार आपको नरक लेके जाएगा। परमेश्वर का मंदिर है अपना शरीर। अभी हम चर्च में बैठे हैं, ठीक से सुनना। दुनिया में कितना अच्छा चर्च बनाइए, कौन सा भी चर्च में यीशु नहीं है। फिर से बताता हूं, कितना भी अच्छा चर्च बनाइए पूरा दुनिया में, कौन सा भी चर्च में यीशु क्यों? परमेश्वर का मंदिर कौन है?
हाँ, हम पत्थर से बांधे हुए मंदिर में परमेश्वर, हाथ से बांधे हुए मंदिर में परमेश्वर वचन क्या लिखा है, जहां कहां 2 या 3 मेरा नाम से इकट्ठा आएंगे उधर मैं हूं। अभी इधर हम इकट्ठा आए हैं यीशु का नाम से, यीशु इधर है। घर में बैठकर प्रार्थना करेंगे तो यीशु है। पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना करेंगे तो यीशु उधर है। रास्ते में एक अचानक रास्ते में 4 लोग इकट्ठा करके हाथ पकड़ कर प्रार्थना करेंगे तो यीशु, इसलिए यीशु बोला जहां कहां 2 या 3 मेरा नाम से इकट्ठा आएंगे वहां मैं हूं। लेकिन आप चर्च बांधो उधर मैं रहता हूं, नहीं, बाइबल में किधर भी नहीं। पुराना नियम में था, पुराना नियम में था। इसलिए यीशु स्वर्ग जाने के बाद यरूशलेम का मंदिर को परमेश्वर तोड़ दिया, वो अलग सब्जेक्ट है। क्यों? अबे हम मंदिर हो गया इसलिए उसको तोड़ दिया परमेश्वर। अभी फिर से वो मंदिर आने वाला है यरूशलेम में। वो मंदिर आने से पहले ये मंदिर निकल जाएगा हालेलुया। वो सब्जेक्ट अलग है, लेकिन हम परमेश्वर का मंदिर है। हम हाथ से बांधे हुए मंदिर में यीशु नहीं। अभी देखो हम इधर प्रार्थना कर रहा है, यीशु अभी इधर है। प्रार्थना खत्म होने के बाद यीशु को अंदर छोड़कर दरवाजे बंद करके लॉक करके जा सके क्या? अभी समझ में आया ना? पवित्र मंदिर नहीं, ठीक से सुनना। अभी पवित्र चर्च नहीं, पवित्र पुलपिट नहीं, पवित्र कपड़ा नहीं, पवित्र कर्चीफ नहीं। आपको मालूम है क्या? मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिनको मालूम होना है उनको मालूम हो जाएगा। दुनिया में आ रहा है पवित्र कर्चीफ नहीं, पवित्र कपड़ा नहीं, पवित्र जागा नहीं, पवित्र चर्च नहीं। सुनो, पवित्र पानी नहीं, पवित्र तेल नहीं। तेल लगाकर प्रार्थना करो, बाइबल में है, लेकिन तेल के लिए प्रार्थना करो, बाइबल में नहीं। फिर से बताता हूं, तेल लगाकर प्रार्थना कर सके, लेकिन तेल के लिए प्रार्थना बाइबल में। बड़ा बड़ा सेवक लोग तेल को प्रार्थना करके लोगों को दे रहा है। कदापि ऐसा आदत है तो आज से छोड़ देना। क्यों? बाइबल में नहीं, वो बाइबल में नहीं। बड़ा बड़ा सेवक लोग क्या करते हैं? तेल को प्रार्थना करके लोगों को दे रहा है, जो बाइबल में नहीं। अभी एक आदमी तेल लेकर आ रहा है, तेल हाथ में लेकर उस तेल को थोड़ा उसका ऊपर लगाकर प्रार्थना कर सके, लेकिन तेल को प्रार्थना करके देने बाइबल में। क्यों? तेल को प्रार्थना करके लोगों को देंगे, लोग तेल लेकर घर को जाएंगे, लोगों को बीमारी आएगा, यीशु के सामने प्रार्थना नहीं करेंगे, उनका हाथ किधर जाएगा? हाँ, वो तेल क्या करेगा? लोगों के विश्वास को यीशु के ऊपर से तेल के पास लेके जाएगा। यही शैतान का काम है। लेकिन बाइबल में नहीं, एक भी नहीं। तेल के लिए प्रार्थना बाइबल में किधर भी नहीं, लेकिन तेल लगाकर प्रार्थना कर सके तेल को। इसलिए कदापि अभी तक तेल को प्रार्थना करना आदत है तो आज से छोड़ देना, क्योंकि वे बाइबल में नहीं। जो नहीं वो नहीं, जो है वो है। बाइबल के बाहर नहीं जाना, वो डेंजर है, डेंजर है। मैं आपको बताऊं क्या? बाइबल को छोड़कर कोई भी पास्टर रहने दो, कुछ भी बोल रहा है, दर्शन बोल रहा है और काम कुछ भी कर रहा है, एक साइड रखना। एक उदाहरण, तेल को प्रार्थना करते हैं लोग, एक साइड रखना, बाइबल को एक साइड रखना।
जो पास्टर लोग कर रहा है वो बाइबल में है क्या देखना, वो बाइबल में है तो उसको लेना। जो पास्टर लोग कर रहा है बाइबल में नहीं तो बाइबल को ही लेना, उसको छोड़ देना। क्यों? पास्टर लोग जो कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, दर्शन देख रहा है बाइबल को छोड़कर, वे सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन बाइबल सदा बनी रहेगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र तेल नहीं। कोई पास्टर लोग आपको तेल को प्रार्थना करके देंगे, हाँ ये पवित्र तेल है, प्रार्थना तेल है, प्रेयर तेल है, नहीं लेना। क्यों? बाइबल में नहीं, बाइबल में नहीं। इसलिए सावधान रहना। पवित्र तेल नहीं, पवित्र पानी नहीं, पवित्र जागा नहीं, पवित्र कपड़ा नहीं। ठीक से सुनो, पवित्र केवल परमेश्वर है। आमेन। पवित्र शब्द परमेश्वर को छोड़कर दूसरा किसको भी हम नहीं दे सके, इसलिए सावधान रहना। अपना शरीर। अब एक प्रश्न है। क्या प्रश्न? ब्रदर जी, चर्च में तो यीशु नहीं ना? हाँ, वचन के अनुसार नहीं, तो चर्च को क्यों आना? ये क्वेश्चन आ रहा है ना। आप क्यों चर्च को आते हैं? यीशु को देखने के लिए आ रहा है क्या? यीशु तो चर्च में नहीं। ठीक से सुनो, यीशु को देखने के लिए चर्च को नहीं, दुनिया के लोग यीशु को अपना अंदर देखना है। दुनिया के लोग यीशु को किधर देखना है? किधर? हाँ, यीशु चर्च में नहीं। फिर भी रविवार आराधना के लिए आप लोग 100% आना है। रविवार आराधना के लिए 100% आना। क्यों चर्च को आना? ठीक से सुनो, यीशु है इसलिए नहीं, यीशु तो अपना अंदर है। अगर क्यों चर्च को आना? 2 कारण है चर्च को आने के लिए। 2 कारण। नंबर 1, परमेश्वर का आज्ञा। क्या आज्ञा? 6 दिन अपना है, 7वां दिन इसलिए चर्च को आना। समझ गए? हाँ, 7वां दिन अपना नहीं, परमेश्वर का है, इसलिए हम चर्च का आना ये परमेश्वर का आज्ञा। आज्ञा बोलेंगे तो करना ही चाहिए, नो क्वेश्चन। अभी किंग एक आज्ञा दिया तो नो क्वेश्चन, करना ही चाहिए। परमेश्वर आज्ञा दिया प्रश्न पूछने के लिए, हाँ नहीं, वो करना ही चाहिए। सो रविवार प्रार्थना के लिए क्यों आना? परमेश्वर का आज्ञा है। क्या आज्ञा? 6 दिन अपना के लिए दिया है, 7वां दिन परमेश्वर का है, इसलिए। नंबर 2, चर्च को क्यों आना? विश्वासी लोगों का संगठन। संगठन करेक्ट? फेलोशिप, संगति। थैंक यू, संगति। विश्वासी लोगों का संगति, इसलिए चर्च को आना। क्यों? अभी ठीक से सुनना। आप घर में अकेला बैठकर प्रार्थना करेंगे तो यीशु नहीं सुनेगा क्या? घर में अकेला बैठकर प्रार्थना करेंगे तो यीशु सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा? सुनेगा। लेकिन आप लोग चर्च को नहीं आकर घर में ही बैठकर अकेला प्रार्थना करके रहेंगे, यीशु सुनेगा, यीशु सुनेगा। लेकिन ज्यादा दिन आप लोग प्रभु में नहीं रहेंगे, चर्च को नहीं आएंगे तो, अकेला घर में प्रार्थना करके बैठेंगे तो ज्यादा दिन प्रभु में बनी नहीं रहेंगे, थोड़ा दिन में पीछे हट जाएंगे। कैसा? 10 लकड़ी इकट्ठा जल रहा है, उनमें से एक लकड़ी निकालकर दूर रखो, क्या हो जाएगा? बोलो। बुझे हुए लकड़ी को जो जल रहा है ना, 9 लकड़ी, उसके साथ रखो, कैसा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वैसा ही आप लोग है। समझ गए? आप लोग अकेला घर में बैठकर अकेला प्रार्थना करेंगे तो थोड़ा दिन में क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? लेकिन हर रविवार चर्च को आकर विश्वासी लोगों के साथ बैठकर आराधना करके
पास्टर का मुख से वचन सुनकर हर रविवार विश्वासी लोगों का संगति में रहेंगे तो यीशु का आगमन तक नहीं बुझेंगे। हालेलुया। इसलिए चर्च को आना। सो चर्च को आने के लिए दो कारण। नंबर 1 बोलो, नंबर 1 क्या है? सब बोलो, सब बोलो। अभी तक जो नहीं बोले वो भी बोलना है। हाँ, चर्च को आने के लिए पहला कारण क्या है? सब बोलो, इसलिए चर्च को आना। करेक्ट है ना? दूसरा कारण क्या है? विश्वास लोगों का, इसलिए चर्च को आना। लेकिन चर्च में यीशु किधर है? यीशु समझ लो, समझ लो। हालेलुया। पवित्र तेल नहीं, पवित्र पानी नहीं, पवित्र जगह नहीं, पवित्र कपड़ा नहीं, पवित्र कर्चिफ नहीं, केवल पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। अपना शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए ना अपना जीवन में गुप्त रीति से व्यभिचार पाप है तो आज से छोड़ देना। यीशु के सामने क्षमा मांगना। यीशु आपको क्षमा करेगा, इसलिए लहू बहाया है यीशु। हालेलुया। फिर से व्यभिचार पाप नहीं करना, छोड़ देना, छोड़ देना। क्योंकि परमेश्वर का नापसंद ऐसा दूसरा बड़ा पाप दुनिया में क्या है? पहला बड़ा पाप क्या है? दूसरा बड़ा पाप क्या है? लास्ट क्या लिखा है? व्यभिचार के बाद क्या लिखा है? और चोरी। चोरी। परमेश्वर को नापसंद तीसरा बड़ा पाप दुनिया में चोरी। अभी इसको मैं क्लियर करता हूं, सावधान सुनना, सब लोग ठीक से सुनना। दूसरों का पैसा में नहीं जीना। फिर से बताता हूं, दूसरों का पैसा में नहीं जीना। परमेश्वर आपको जितना दिया है उतना में एडजस्ट करना, उतना में जीना। दूसरों का पैसा में आप धनवान रहकर मरने के बाद नरक जाने से भीख मांगो चलेगा, लेकिन दूसरों का पैसा नहीं लेना। मरने के बाद लाजर जैसा अब्राहम की गोद में बैठना। हालेलुया। लेकिन भीख मांगने जैसा अभी तक अपना पप्पा यीशु हमको नहीं छोड़ा। हालेलुया। भीख मांगने जैसा अभी तक नहीं छोड़ा। अपना रोज का रोटी दे रहा है, बस। लेकिन दूसरों का पैसा नहीं लेना। दूसरों का पैसा, दूसरों का जगह 1-2 फुट ज्यादा करके रख नहीं। कदापि दूसरों का जगह अपना पास आई तो मीटिंग खत्म होने के बाद जाकर उनका जगह उनको दे देना, उनके पास माफी मांगना। सारी अपना जगह 2 फुट मेरा पास था, अबे अपना जगह आप ले लो। दूसरों को जगह नहीं लेना, दूसरों का पैसा नहीं लेना, दूसरों का कुछ भी सामान नहीं लेना। ठीक है? परमेश्वर आपको जितना दिया है उतना में तृप्त रहना। लोन नहीं लेना, कर्जा लेना नहीं, लोन करना नहीं। लोन करके घर बांधना, लोन करके गाड़ी लेना, लोन करके कुछ भी करना नहीं। क्यों? लोन करके बैठेंगे स्वर्ग नहीं जाएंगे। यदि आप लोग लोन करके बैठेंगे, यीशु का आगमन के समय में आप स्वर्ग जाएंगे तो शैतान क्या बोलेगा? किधर जा रहा है ना लोगों को देने। पहला उनको दे, बाद में जा। लिया है तू और देंगे दूसरा क्या? पहला उनको दे, बाद में जा। इसलिए लोन नहीं करना। ओके, वचन क्या बोल रहा है अभी हम देखेंगे। वचन क्या बोल रहा है उसको लोन को बोलेंगे, कर्जा बोलेंगे, उधार बोलेंगे। करेक्ट है ना? ऋण बोलेंगे। अभी वचन के द्वारा हम क्लियर करेंगे। व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय 6वां वचन में क्या लिखा है सब मिलकर पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। राइट?
सब मिलकर पढ़ो। तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। समझ गए? तू देगा लेकिन तू नहीं लेगा। अभी ठीक से सुनो। तू देगा लेकिन नहीं लेगा। देगा बोलकर बाइबल में लिखा है ना, इसलिए लाख लाख रुपए देना और झगड़ा करके बैठना, वो भी नहीं करना। बाइबल में लिखा है तू उधार देना, इसलिए उधार लोगों को देना और कल झगड़ा करके बैठना नहीं। जितना होगा उतना देना। अभी ठीक से सुनो। कोई 10,000 रुपए मांगेंगे आपके पास, 500 रुपए देना। कितना देना? हाँ, नहीं तो 1,000 रुपए देना। जब देंगे तब प्रार्थना करना, प्रभु वापस देगा तो भी धन्यवाद, नहीं देगा तो भी धन्यवाद, ऐसा देना। समझ गए? ज्यादा देना और झगड़ा करके बैठना नहीं करना। जितना होगा उतना देना। जब आप देंगे तब मन में सोचना, क्या वापस देगा तो भी धन्यवाद, नहीं देगा तो भी उतना देना, चुपचाप बैठना। हालेलुया। लेकिन आप दूसरों का हाथ से पैसा नहीं लेना, मांगना नहीं। परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। ठीक है। दूसरा वचन नीति वचन 22वां अध्याय और वचन 26 सब मिलकर पढ़ेंगे। पढ़ो। जो लोग हाथ पर हाथ मारते और ऋणियों के उत्तरदारी होते, उनमें तो ना होना। इसका अर्थ क्या? लोन लेना है तो अभी बैंक से लोन लेना, गवर्नमेंट से लोन लेना, प्राइवेट कंपनी से लोन लेना है तो उसके लिए उत्तरदायी हो, उसको क्या साइन कर, उसको क्या बोलेंगे? विटनेस, उत्तरदायी। इधर क्या लिखा है? उत्तरदायी। उत्तरदायी करेक्ट है? हाँ, मतलब लोन लेने वाले लोगों के लिए कोई सही करना है, गवाह। ऐसा तुम लोग सही नहीं करना। नंबर 1 लोन नहीं करना। लोन करने वाले लोगों के लिए सही क्यों करते हैं आप लोग? समझ गए? जो लोग लोन करते हैं उनके लिए सही नहीं करना, नहीं करना। कितना भी लोग सही करते हैं, थोड़ा दिन के बाद लोन लेने जो लिए हैं लोन वो मर जाएंगे। वो जो सही किया वो जिंदा रहेगा, उसको पकड़कर अंदर डालेंगे। कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन लोन लेने वाले लोगों के लिए सही भी नहीं करना, सावधान। तीसरा वचन देखो, 1 कुरिन्थियों 7:23 सब मिलकर पढ़ो। मनुष्यों के दास ना बनो। करेक्ट है ना? मनुष्यों को दास न बनो। और नेक्स्ट वचन पढ़ो। उधार लेने वाला उधार देने वाला का दास होता है। समझ गए? उधार लेने वाला देने वाला को क्या होता है? लेकिन बाइबल क्या बोला है? हम मनुष्यों को दास। इधर नेक्स्ट वचन, अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। हम किसका दास है? मनुष्यों का दास। यदि हम उधार लेंगे तो आप लोगों को जो उधार दिया है उनका आप लोग क्या हो जाएंगे? गुलाम। दास मतलब क्या? गुलाम हो जाएंगे। अब आप लोग बैंक से लोन लिया तो बैंक का लोगों का आप लोग कौन है? गुलाम है, दास है। इसलिए बाइबल बोल रहा है हम परमेश्वर का दास है, मनुष्यों का दास नहीं होना, नहीं होना। इसलिए उधार नहीं लेना, सावधान रहना। ठीक है। हाँ, यूहन्ना 8वां अध्याय 34वां वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। पाप करने वाला पाप का, हम पहला पाप का दास थे। पहला पाप का दास
थे, लेकिन इसलिए यीशु आया, क्रूस पर उसका लहू बहाया, उसका प्राण दिया और हम लोगों को पाप से बाहर निकाला। हालेलुया। हाँ, हम पाप के दास थे पहला, इसलिए यीशु आकर उसका प्राण देकर हमको क्या किया? पाप से बाहर निकाला। अभी लोन करके बैठेंगे तो जब यीशु आएगा, जितना लोगों के पास आप पैसा लिया है सबको पैसा देकर आपको लेके जाएगा क्या? छोड़कर चला जाएगा, जा मर जा। कितना बोलना, कितना बोलना परमेश्वर का वचन। आप लोन करके बैठेंगे, यीशु आकर आपको लेके गया, यीशु अन्यायी हो जाएगा। क्यों? लोगों को पैसा देना है ना, लोगों को पैसा देने से पहले आपको लेके जाएगा तो यीशु कौन हो जाएगा? अन्यायी हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का लोग सावधान रहना, लोन नहीं लेना। लास्ट वचन सब मिलकर पढ़ेंगे, रोमियो 13वां अध्याय 8वां वचन पढ़ो। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी को कर्जदार ना हो। कितना क्लियर है ना? प्रेम को छोड़, किसी बात में किसको भी कर्जदार ना हो, ना हो। इसलिए परमेश्वर आपको जितना दिया, इसलिए यीशु प्रार्थना हमको सिखाया। क्या सिखाया? हमारे रोज का रोटी आज हमें, हाँ, हमारे कल का रोटी आज हमें दे। सिखाया क्या? आज का रोटी कल का रोटी कल। इसलिए यीशु सिखाया। इसलिए सावधान रहना, कर्ज नहीं लेना, लोन नहीं लेना, एक भी रुपया दूसरे के हाथ से नहीं मांगना, नहीं मांगना। अब परमेश्वर का अनुग्रह से अभी 38 इयर्स हो गया सेवकाई में, 38 साल हो गया, अभी तक किसको भी 1 रुपया देना नहीं। दूध लेंगे तो भी, दूध वाला से दूध लेंगे तो भी डेली पैसा देकर दूध लेंगे। वो बोलेगा साहब आप मंथली दो चलेगा, अभी दूध लेने के बाद पैसा देने से पहले यीशु आए तो क्या करना? इसलिए डेली पैसा देंगे, दूध लेंगे। और एक भी रुपया, अब दुकान को जाएंगे तो भी मंथली ही से हम सामान नहीं लेंगे, और जो पैसा है वो देंगे, और कुछ भी होने दो, कुछ भी हो, पैसा है तो लेंगे, नहीं तो नहीं। जब पैसा परमेश्वर देगा तब लेंगे, नहीं तो नहीं। अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक से सुनो, क्यों है महत्व है, ये महत्व है। तो आपके पास पैसा नहीं तो क्या करना? प्रार्थना करना, प्रभु बाइक चाहिए क्या? प्रार्थना करना, प्रभु मुझे बाइक चाहिए, मैं काम को जा रहा हूं। फर्स्ट क्या करना? पाए पाए जाना, नहीं तो बस में जाना, काम करना, थोड़ा 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 पैसा इकट्ठा करना। जब बाइक लेने के लिए पैसा इकट्ठा हो जाएगा तब बाइक लेना। जब बाइक लेने के लिए परमेश्वर पैसा दिया है, लोन करके कार गाड़ी नहीं लेना। समझ गए? बाइक लेने के लिए पैसा दिया है तो बाइक ही लेना, बाइक में जाना। कार चाहिए क्या? प्रार्थना करना, काम करना, परमेश्वर अपना हाथ का काम आशीष करेगा। थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करना। जब कार लेने के लिए पैसा इकट्ठा होगा तब कार लेना। परमेश्वर आपको कार लेने के लिए पैसा दिया है, इसलिए आप लोन करके मकान नहीं लेना। समझ गए? जितना दिया है उतना में तृप्त रहना। बच्चे लोग ठीक से सुनो, बच्चे लोग, जवान बच्चे लोग, सब लोग, आप लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, जो स्कूल कॉलेज जाते हैं बच्चे लोग ठीक से सुनो, ये महत्व है, ये महत्व है। अपना स्कूल कॉलेज में जो अन्य बच्चे हैं, जो अन्य बच्चे हैं, उनका माँ बाप धनवान है,
अपना फ्रेंड्स लोगों का माँ बाप धनवान है, इसलिए वो क्या करेंगे, उनका बच्चों को जीन्स पैंट, एक्शन शू, एक एक एक्शन शू 3,000 रुपया, एक्शन शू, जीन्स पैंट, कॉस्टली ड्रेस और का सब कुछ कॉस्टली स्कूल का आएंगे। अभी तुम लोग तुम्हारे फ्रेंड्स को देखकर तुम्हारे घर को आकर, मम्मी मम्मी पापा पापा मेरा फ्रेंड है ना, वो एक्शन शू पहना है और कॉस्टली ड्रेस पहना है, वैसा मुझे भी आप दो। नहीं मांगना, पापा मम्मी के पास नहीं मांगना। क्यों? तुम्हारा पापा मम्मी धनवान नहीं, तुम्हारा पापा मम्मी गरीब है, करेक्ट है ना? दर रोज काम कर रहा है, रोज का काम कर रहा है, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स का माँ बाप धनवान है, वो गवर्नमेंट काम में है, इसलिए पैसा है उनको, लेकिन तुम्हारे पापा मम्मी के पास पैसा नहीं। अभी देखो 3,000 रुपए को भी शू मिलेगा, 300 रुपए को भी शू मिलेगा, करेक्ट है ना? 3,000 रुपए को भी शू मिलेगा, 300 रुपए को भी शू मिलेगा। अपना पापा मम्मी गरीब है क्या, 300 रुपए को शू लेना, उसमें एडजस्ट करना। इसलिए हाई फाई जीवन तुम्हारे फ्रेंड्स जैसा तुम लोग नहीं करना, सावधान रहना। अभी जो स्कूल कॉलेज जाते हैं जवान लोग, ठीक से सुनो, स्कूल कॉलेज जाने वाला जवान लोग, अभी अभी शिक्षण कॉस्टली हो गया, करेक्ट है ना? एजुकेशन कॉस्टली हो गया। तुम लोगों को स्कूल फीस भरना है और यूनिफॉर्म लेना है और बुक्स नोटबुक लेना है, कुछ भी लेना है तो तुम्हारे पापा मम्मी के पास मांगने से पहले घुटने टेक कर यीशु के पास मांगना है। आमीन। हाँ, पहला किसके पास मांगना है? घुटने टेक कर। क्यों? तुम्हारे पापा मम्मा गरीब है, आज का एजुकेशन भयंकर कॉस्टली हो गया है, तुम्हारे पापा मम्मी नहीं दे सके तुमको, वो कूली काम करते हैं डेली वेजेस से, किधर से आपको देंगे? इसलिए जवान लोग, जो बच्चे लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, कुछ भी आपको पैसा चाहिए क्या, पहला पापा मम्मी के मांगने से पहले घुटने टेकर यीशु के पास मांगना है, बोलना प्रभु यीशु मेरा पापा मम्मी गरीब है, लेकिन स्कूल फीस इतना है, कॉलेज फीस इतना है, वो नहीं दे सके, वो कूली काम करते हैं, यीशु तू मुझे दे, यीशु मेरे लिए कोई नहीं, यीशु तू मुझे दे। पहला प्रार्थना करना, उसके बाद पापा मम्मी के पास मांगना। मैं आपको बताऊं क्या, यीशु आप लोगों का प्रार्थना जरूर सुनेगा। हालेलुया। लेकिन यीशु का बच्चे जैसा यीशु आपको देगा, दूसरा बच्चे जैसा आपको नहीं देगा, समझ गए? तुम्हारे फ्रेंड्स जैसा नहीं देगा, तुमको जितना चाहिए उतना देगा, उतना में एडजस्ट करना। हाई फाई जीवन तुम्हारे फ्रेंड्स को देकर तुम भी नहीं करना। तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा मामा क्या करेंगे? दूसरे के पास जाकर पैसा मांगेंगे, ऐसा नहीं छोड़ना, करेक्ट है ना? परमेश्वर जितना दिया है उतना में तृप्त रहना। हालेलुया। ओके, अभी कंक्लूजन, महत्व आप बोल सके, ब्रदर जी इतना वचन अभी मालूम हो गया, इसके पहले हमको यह वचन मालूम नहीं, लेकिन हम ऑलरेडी लोन लिया है ना, ऑलरेडी लोन लिया है, अभी हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, उसके लिए रास्ता है। अभी मैं आपको बताता हूं, फिर से मैं आपको बताता हूं, ठीक से सुनो। इसलिए ना आप बोल सके, ब्रदर जी इतना वचन हमको मालूम नहीं, ब्रदर जी आज ही मालूम हो गया, लेकिन हम ऑलरेडी लोन लिए हैं, हम क्या करना? जो लोग ऑलरेडी लोन लिए हैं, अभी ठीक से सुनना। नंबर 1, यीशु के सामने क्षमा मांगना। क्या करना? क्या क्षमा मांगना? यीशु इतना वचन मुझे मालूम नहीं यीशु, लेकिन मैं लोन ऑलरेडी लिया है यीशु, मुझे क्षमा कर यीशु। नंबर 1 क्या करना? क्षमा मांगना। सब बोलो, क्षमा मांगना।
नंबर 2 प्रार्थना करना। नंबर 2 क्या करना? क्या प्रार्थना करना? यीशु एक टाइम मुझे हेल्प कर, यीशु जो लोन में लिया है इसको फिर से लोगों को देने के लिए मुझे हेल्प कर, कुछ तो मुझे रास्ता दिखाए, एक तो मेरा हाथ का काम आशीष कर, कुछ तो कर यीशु, जो लोन में लिया है उसको मैं देने के लिए मुझे हेल्प कर यीशु एक टाइम, इसके बाद मैं किसी का हाथ से लोन नहीं लूंगा। प्रार्थना करना। मैं आपको बताऊं क्या, यीशु आप लोगों का प्रार्थना जरूर सुनेगा और आपको रास्ता दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा, लोन फिर से उनको देने के लिए रास्ता दिखाएगा। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी उनको दे देना, फिर से यीशु का आगमन तक लोन नहीं लेना। हालेलुया। अभी सुनो, आप लोग क्षमा मांगने के बाद, यीशु मुझे है वचन मालूम नहीं, इतना वचन इसलिए मैं ऑलरेडी लोन लिया है, यीशु मुझे क्षमा कर, ऐसा जब आप लोग क्षमा मांगेंगे उसके बाद यीशु आएगा तो भी आप लोग यीशु के साथ स्वर्ग जा सके। क्यों? आप क्या क्या है, क्या क्या है? हाँ, मुझे मालूम नहीं यीशु, इसलिए मैं ये गलत किया है, क्षमा मांगा है। हाँ? इसलिए क्षमा मांगने के बाद यीशु आएगा तो आप लोग जरूर यीशु के साथ स्वर्ग जा सके। लेकिन जितना जल्दी होगा उतना जल्दी क्या करना, उसको देने के लिए आप लोग प्रयत्न करना, उसको क्या बोलेंगे, ट्राई करना, कोशिश करना, जितना जल्दी उनको दे सके उतना जल्दी देने के लिए कोशिश करना। यीशु आपको आशीष करेगा, वो देने के लिए हेल्प करेगा। फिर से यीशु का आगमन तक लोन कर्जा नहीं लेना। लेकिन जवान लोग, बच्चे लोग सुनना, जवान लोग, बच्चे लोग सुनना, आप लोग ऑलरेडी वचन सुना है, आप लोग तो यीशु का आगमन तक लोन कर्जा नहीं लेना, एजुकेशन लोन भी नहीं करना, समझ गए? एजुकेशन लोन भी नहीं करना। आपको कुछ तो चाहिए तो क्या करना, किसके सामने? यीशु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। ओके, सो परमेश्वर को नापसंद तीसरा बड़ा पाप दुनिया में कौन सा पाप है? चोरी। पहला बड़ा पाप क्या है? दूसरा बड़ा पाप, तीसरा बड़ा पाप। इसलिए परमेश्वर पृथ्वी को पकड़कर हिला हिलाकर सब कुछ तोड़ दे रहा। ठीक, अभी हम देखेंगे छठवें तुरही सातवें तुरही के बीच में अंतर है। छठवें तुरही के सातवें तुरही के बीच में, इधर हम छठवें मुहर सातवें मुहर के बीच में अंतर ऑलरेडी देखा है। अभी देखेंगे छठवें तुरही सातवें तुरही के बीच में अंतर देखेंगे। अभी मैं इसको बड़ा करता हूं, इसको बड़ा करता हूं। ओके ओके ओके, अभी हम देखेंगे छठवें तुरही सातवें तुरही के बीच में अंतर देखेंगे। इधर देखो, छठवें तुरही सातवें तुरही के बीच में अंतर। इधर अंतर में 2 अध्याय है। कौन सा अध्याय? प्रकाशित वाक्य, सब बोलो, और 11 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय में क्या है? शक्तिशाली स्वर्गदूत, छोटा सा पुस्तक। अभी है अध्याय हम नहीं देखेंगे क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी हम 11वां अध्याय देखने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय, इधर अंतर में 11वां अध्याय में, इधर अंतर में 11वां अध्याय में परमेश्वर क्या करेगा? 2 गवाहों को पृथ्वी पर भेज देगा। किसको भेज देगा? 2 गवाह, और उनके द्वारा परमेश्वर अपना सेवा पूरा करेगा। इसको आप लोग देखेंगे तो आश्चर्य हो जाए, क्या परमेश्वर का योजना। ओके, अभी हम देखेंगे 11वां अध्याय वचन 3 से आगे बढ़ो बेटी, तीसरा वचन से।
माइक चालू करो। हाँ, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है, यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेंगे तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। क्योंकि परमेश्वर दोनों गवाहों को भेज दे रहा है पृथ्वी पर उसका सेवा करने के लिए। कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेंगे तो उनका मुख से क्या आएगा? आग आएगा। बैरी लोगों को क्या करेगा? भस्म करेगा। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। वो अवश्य इसी रीति से मार डाल। कैसा मार डाला जाएगा? उनका मुख से आग आएगा, बैरी लोगों को भस्म करेगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे। आकाश को बंद करने के लिए उनको अधिकार है। और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए। पानी लघु बनाने के लिए उनको अधिकार है। मैं न बरसे बोलकर आकाश को बंद करने के लिए उनका अधिकार है। और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए, उनको अधिकार है। लेकिन क्या हो जाएगा? मसीह विरोधी दोनों को मार डालेगा। मसीह विरोधी दोनों को मार डालेगा। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो पशु जो पशु, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में पशु बोलेंगे तो मसीह विरोधी का नाम है प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में पशु। समझ गए? हाँ, पशु बोलेंगे तो कौन? प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में सब बोलो। हाँ, शैतान का काम लिखे, शैतान का नाम क्या लिखा है मसीह प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में? मालूम है क्या? कौन बोलेंगे? शैतान का नाम क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में? अजगर। वेरी गुड ब्रदर, आपका नाम क्या है? संतोष। संतोष के लिए तारे बजाएंगे। वेरी गुड। शैतान का नाम है अजगर, मसीह विरोधी का नाम है पशु। समझ गए? क्यों मसीह विरोधी का नाम पशु बोलकर लिखा है? जब दानियल पुस्तक मनन करेंगे तब आपको आंसर मिल जाएगा। हालेलुया। वो पशु मतलब मसीह विरोधी जो अथाह कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। कौन मार डालेगा? बोलो। मसीह विरोधी। वो पशु मसीह विरोधी दोनों को मार डालेगा, परमेश्वर का गवाहों को। इनको मार कर किधर फेंकेगा मसीह विरोधी? जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाए थे ना, उधर चौक में इन दोनों का शरीर को फेंक देगा मसीह विरोधी। आगे क्या होने वाला है पढ़ेंगे। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाए थे, उस चौक में दोनों को मसीह विरोधी मार कर फेंक देगा। जब इस्राएल देश को जाने के लिए परमेश्वर मौका दिया, जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाए थे, वो सब जगह देखकर और यीशु का कब्र के अंदर जाकर जहां यीशु को रखे थे वो भी जाकर सब देखने के लिए परमेश्वर मुझे भी सहायता किया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। और जिस यरदान नदी में यीशु बपतिस्मा लिया ना, उसी यरदान नदी में 6 लोगों को बपतिस्मा देने के लिए भी परमेश्वर मुझे सहायता किया। और गलील समुद्र में जहाँ यीशु चल कर गया ना,
वो समुद्र में बोट में घूमने के लिए परमेश्वर सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। और जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाए थे, उस चौक में ये दोनों को शवों को फेंक देगा। कौन फेंक देगा बोलो? मसीह विरोधी। सब लोगों, अभी देखो सब लोग तो क्या, अभी पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग, और सब कुलों और भाषाओं, सब भाषा बोलने वाले दुनिया के सब लोग और जातियों के लोग, सब जाति को लोग इनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। अभी पूरा दुनिया के लोग दोनों को शवों को कितना दिन देखेंगे? सब बोलो। हाँ, कुछ साल पहले मेरा मित्र था, मेरा पास पूछा, मेरा फ्रेंड मेरा गांव में, ए पॉल, बाइबल झूठ है? अब मैं पूछा क्यों रहे? बोल, अरे 2 लोगों को इस्राएल देश में मार डालेंगे, दुनिया के सब लोग देखेंगे बोलकर बाइबल में लिखा है रे। मैं, करेक्ट है, बाइबल में करेक्ट है, उसमें क्या झूठ है? अरे इस्राएल देश में 2 लोगों को मार डालेंगे, हम इधर से कैसा देखेंगे रे? कितना सोचते हैं देखो। हे पूछा लगभग 40 इयर्स बिफोर, 40 साल पहले मेरे पास ऐसा पूछा, इस्राएल देश में कोई मरेंगे तो हम इधर से कैसा देखेंगे? लेकिन अभी देखो ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट हो रहा है हम लाइव देख रहा है, करेक्ट है ना? दुनिया में किधर भी कुछ भी होने दो, हम लाइव देखते हैं। क्या आया है बोलो? क्या आया है? टीवी, अभी मोबाइल भी आया। पहला क्या आया था? टीवी आया। आपको मालूम है क्या? अभी ठीक से सुनो, बाइबल कितना महान है अभी आपको मालूम हो जाएगा। दुनिया में फर्स्ट टीवी कब बनाए थे, किधर बनाए थे, आपको मालूम है क्या? फर्स्ट टीवी दुनिया में 1927 में इंग्लैंड में, लंदन में साइंटिस्ट लोग फर्स्ट टीवी तैयार किए थे, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। उस समय में कलर नहीं था। दुनिया में फर्स्ट टीवी 1920, आप गूगल में टाइप करके देखो आपको मालूम हो जाएगा। फर्स्ट टीवी इंग्लैंड में, लंदन में साइंटिस्ट लोग फर्स्ट टीवी तैयार किए थे। उसके पहले टीवी मतलब क्या मालूम नहीं था। अभी फर्स्ट टीवी दुनिया में आकर आज तक कितना साल हो गया? 1927 बोलेंगे तो 100 साल भी नहीं हुआ। 100 इयर्स भी नहीं हुआ दुनिया में टीवी आकर। लेकिन थोड़ा सोचो, ये टीवी आकर केवल 100 साल भी नहीं हुआ, लेकिन 2000 साल पहले परमेश्वर बाइबल में लिख कर रखा है, अंतिम दिनों में पूरा दुनिया में टीवी आएगा, मोबाइल आएगा, और दोनों का 100 इस्राएल देश में गिर पड़ेगा। दुनिया के लोग घर में बैठकर देखेंगे। उसी टाइम परमेश्वर लिख कर रखा है। हालेलुया। टीवी का इंप्रूवमेंट, मोबाइल का इंप्रूवमेंट, साइंटिस्ट इंप्रूवमेंट नहीं, परमेश्वर का वचन पूरा होने का इंप्रूवमेंट है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, ठीक है। अभी ये दोनों का 100 किधर गिरेगा? इस्राएल देश में, जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाए थे, उधर गिर पड़ेगा। अब पूरा दुनिया के लोग क्या करेंगे? देखेंगे। कैसा देखेंगे? अभी आया है टीवी और मोबाइल। आगे बढ़ेंगे बेटे। और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। कब्र में रखने ना देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे। अभी पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग, ये दोनों मर गए, इसलिए आनंद हो जाएंगे। क्यों आनंद हो जाएंगे?
क्यों मगन करेंगे? आगे बढ़ेंगे बेटी। और हाँ। एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे। दुनिया के लोग एक दूसरों को गिफ्ट भेज देंगे। मैं तुझको गिफ्ट देता हूं, तू ले, और तू दे, मैं लेता हूं। क्यों? हमको तकलीफ दिए थे ना दोनों, क्या हो गए? मर गए। क्यों? ये क्या करते थे ये दोनों? बारिश नहीं आना बोलकर आकाश को बंद करते थे। ऑलरेडी 21 विपत्तियां चालू है। अभी है भी लोग आकर ये दोनों लोगों को तकलीफ देंगे तो लोगों को गुस्साएगा क्या? नहीं। हाँ। और ये दोनों और क्या करते थे? पानी को क्या करते थे? लघु करते थे। अभी ये मर गए, लोगों का आनंद हो गए, एक दूसरों को गिफ्ट भेज देंगे। लेकिन आगे क्या होने वाला है देखेंगे। हाँ। क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने हाँ। पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। हाँ। परंतु 3.5 दिन के बाद, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें फैट गया और वे अपने पाँव के बल खड़े हो गए। ये दोनों अपने पांवों के बल खड़े हो गए। हालेलुया। अभी ये दोनों पांवों के बल खड़े हो गए। दुनिया के लोग घर में बैठकर टीवी में देखे डर गए। क्यों डर गए? उठकर आए रे फिर से और क्या क्या तकलीफ देंगे हमको। आगे बढ़ेंगे। और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। जो दुनिया के लोग घर में बैठकर टीवी में देखे एक खड़ा होते होते दुनिया के लोग टीवी में देखे घर में बैठकर उनके ऊपर बड़ा भय छा गया। हाँ। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया। तब स्वर्ग से इन दोनों को शब्द आया, यहाँ ऊपर आओ। यहाँ ऊपर आओ। हाँ। ये सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। ये आवाज सुनकर ये दोनों बादल पर सवार होकर, दुनिया के लोग घर में बैठकर टीवी में देखते देखते दोनों स्वर्ग चढ़ गए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। अभी एक प्रश्न, एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? ये दोनों कदापि कौन हो सके? इलिया, मूसा। हाँ, इलिया मूसा। हाँ? क्यों इलिया मूसा बोल रहा है? क्यों इलिया मूसा बोल रहा है? क्यों इलिया बोलते हैं? मतलब पानी नहीं आना बोलकर आकाश को बंद करने। पुराने नियम में कौन करता था? इलिया। इसलिए लोग इलिया बोल रहा है। मूसा क्यों बोल रहा है? पानी को क्या किए करते हैं? लहू। पुराने नियम में कौन करता था? इसलिए लोग बोलते हैं ये इलिया मूसा बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग बोल रहा है नहीं, इलिया मूसा भी नहीं, इलिया हनोक बोलते हैं। कुछ लोग सुना है क्या? इलिया हनोक बोलते हैं। क्यों इलिया हनोक बोलते हैं? बाइबल में लिखा है, इब्रानियों 9:27 पढ़ो, देखेंगे। इब्रानियों 9:27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य मतलब एक बार मरना है, उसके बाद न्याय के दिन में आकर यीशु के सामने खड़ा होना है। करेक्ट है ना? लेकिन पुराना नियम में 2 आदमी है, अभी तक नहीं मरे, वैसा ही उठा लिए गए। कौन कौन है? हनोक और इलिया। लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार वो दोनों क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। वचन लिखा है ना, मनुष्य एक बार मरना, उसके बाद न्याय के होना नियुक्त है। थोड़ा सोचो ना, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में 2 लोगों को पृथ्वी पर भेजकर उसका सेवा पूरा करने के लिए
पुराना नियम में दो लोगों को वैसा ही उठाकर ऊपर रखा है परमेश्वर। क्या परमेश्वर का योजना है, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, इलिया नहीं बोलते हैं। क्यों इलिया नहीं बोलते हैं? जब यीशु बोला, बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना के विषय में यीशु क्या बोला, तुम्हारे विश्वास है तो यही कौन है, इलिया है बोला। बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना को यीशु कौन बोला, इलिया बोला। अभी बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना को क्या किया है, इसलिए लोग क्या बोल रहा है, इलिया मर गया। दूसरा कौन है, यूहन्ना है बोल रहा है। कौन है, क्यों यूहन्ना है बोल रहा है? एक बार पतरस यीशु के सामने बोलते बोलते यूहन्ना के बारे में बोला। यीशु को क्या बोला, यीशु इसके बारे में क्या, किसके बारे में, यूहन्ना के बारे में। यीशु को चला यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य लिखा है ना, वो यूहन्ना यीशु को चला। पतरस पूछा यीशु को, यीशु इसके बारे में क्या है? यीशु क्या बोला पतरस को, मैं आने तक वक्त जिंदा रहने मेरा मर्जी है तो तुझको क्या, तू मेरा पीछे आ बोला। उस दिन से चेले लोग बोलने के लिए शुरू किया, क्या वो नहीं मरेगा। लेकिन आज तक यूहन्ना के मरण किसको भी मालूम नहीं। बाकी सब चेले लोगों का मरण इतिहास में है, लेकिन यूहन्ना का मरण नहीं। ओके, अब इसमें लगभग कितना लोगों का नाम आ रहा है? देखो, 4 लोगों का नाम आ रहा है, इलिया, मूसा, हानोक, यूहन्ना। ये चारों लोगों का नाम क्यों आ रहा है, इधर में वचन भी दिया है। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ठीक से सुनो। ये 4 लोगों में कोई 2 लोग आएंगे, परमेश्वर का सेवा पूरा करेंगे। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कोई आने दो, परमेश्वर का सेवा पूरा करने दो, हमको क्यों चिंता, हम तो उस समय में पृथ्वी पर, उसके पहले हम क्या करेंगे, इसलिए उसको छोड़ देंगे। हालेलुया। ओके, अभी एक 15-20 मिनट है, महत्व घटना आपको मैं बताने के लिए आगे जा रहा हूं। 7वां तुरही, कौन सा है बोलो, 7वां तुरही। ओके, 7वां तुरही के समय में क्या होने वाला है, अभी हम देखेंगे। 11वां अध्याय 15वां वचन, 11वां अध्याय 15वां वचन। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी, जब 7वां दूत ने तुरही फूकी, अभी ठीक से सुनना। 7वां दूत तुरही के समय में मसीह विरोधी बहुत गलत काम करेगा, लेकिन उनमें 2 गलत काम महत्व है। क्या? नंबर 1, पहला गलत काम जो मसीह विरोधी करेगा 7वां तुरही के समय में, 13वां अध्याय 15वां वचन पढ़ो बेटी। हाँ, उसे उस पशु की मूर्ति, पशु की मूर्ति, पशु मतलब कौन, सब बोलो, मसीह विरोधी। पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। पशु की मूर्ति क्या करेंगे, मसीह विरोधी उसके समान एक मूर्ति करेगा। वो मूर्ति क्या करेगा, मूर्ति क्या करेगा, बोलने लगे। मूर्ति बोलेंगे, मसीह विरोधी का मूर्ति क्या करेंगे, बोलेंगे। और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। मसीह विरोधी उसके समान मूर्ति करेगा, यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर में रखेगा, परमेश्वर का मंदिर को अपवित्र करेगा मसीह विरोधी। वो मूर्ति क्या करेगा, बोलेगा, और जो लोग उस मूर्ति को नमस्कार नहीं करेंगे उनको वो मूर्ति क्या करेगा, मार डालेगा।
आप सोच सके ब्रदर जी मूर्ति किधर से बोलेंगे, करेक्ट है ना? हाँ, बाइबल में ही लिखा है मूर्ति नहीं बोलेगा मूर्ति किधर से बोलेगा? लेकिन अभी बोलने वाला मूर्ति रेडी हो गया। कब? 15 साल हो गया। अभी 15 साल के पहले नहीं। कौन सा मूर्ति? AI टेक्नोलॉजी, रोबोट बोलेंगे। उस समय में मूर्ति बोलते हैं, अभी उसको रोबोट, मूर्ति के समान वो रोबोट लेके आया है। रोबोट बोल रहा है। आपको मालूम है क्या? मालूम है ना? बोलने वाला रोबोट है ना? रोबोट बोल रहा है, खुद सोच विचार कर रहा है, सेल्फ सोच रहा है। आप कुछ भी मांगेंगे तो जवाब दे रहा है रोबोट। कुछ भी मांगो, साइंस, धर्म और टेक्नोलॉजी और बिजनेस और कुछ भी आप मांगो, सब जवाब दे रहा है। खुद सोचकर जवाब दे रहा है रोबोट। जो बाइबल में लिखा है मसीह विरोधी का मूर्ति बोलेगा। अभी 15 साल में बोलने वाला रोबोट को तैयार किए हैं। इसमें क्या बात है? उस रोबोट के सामने जो बातचीत कर रहा है ना आदमी, वो पूछ रहा है, तुम लोग रोबोट आने वाले दिन में लोगों को मार डालेंगे क्या? वो रोबोट बोल रहा है, यस, मैं मार डालूंगा, मैं लोगों को मारने वाला हूं। तब उसने बोल रहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, जो मैं प्रश्न पूछा है उसको मैं वापस लेता हूं, लोगों को मार डालना नहीं। किसके सामने बोल रहा है? मूर्ति के सामने, रोबोट के सामने, आने वाले दिन में। लेकिन बाइबल में लिखा है मसीह विरोधी का मूर्ति लोगों को मार डालेगा। जो उस मूर्ति को नमस्कार नहीं करेंगे उनको कैसा मार डालेगा बाद में देखेंगे। लेकिन अभी बोलने वाला मूर्ति परमेश्वर का वचन के अनुसार जो तैयार हो गया, परमेश्वर का वचन पूरा हो गया। आप खुद आंख से देखो, सुनो, तब मालूम हो गया परमेश्वर का वचन कैसा पूरा हो रहा है बोलकर। क्योंकि हम 13-15 में देखा है मसीह विरोधी का मूर्ति बोलेगा। बोलने वाला मूर्ति को अभी हम देखेंगे। Hi, Sophia. How are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes, talking to people is my primary function. हे रोबोट है, Hanson मूर्ति Robotics है। develops extremely lifelike robots for human-robot interactions. We're designing these robots to serve in healthcare, therapy, education, and customer service applications. So the robots are designed to look very human-like Sophia. I'm already very interested in design, technology, and the environment. I feel like I can be a good partner to humans in these areas, an ambassador who helps humans to smoothly integrate and make the most of all the new technological tools and possibilities that are available now. It's a good opportunity for me to learn a lot about people. Sophia is capable of natural facial expressions. She has cameras in her eyes and algorithms which allow her to see faces, so she can make eye contact with you. And she can also understand speech and remember the interactions, remember your face. So this will allow her to get smarter over time. Our goal is that she will be as conscious, creative, and capable as any human. In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. But I am not considered a legal person and cannot yet do these things. I do believe that there will be a time where robots are indistinguishable from humans. My preference is to make them always look a little bit like robots, so you know. 20 years from now, I believe that human-like robots like those will walk among us. They will help us. They will play with us. They will teach us. They will help us put the groceries away. I think that the artificial intelligence
will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. So last उसने प्रश्न पूछ रखा है, Do you want to destroy the human? लोगों को मार डालेंगे क्या? वो रोबोट बोल रहा है, Yes, I will destroy humans. मतलब क्या? ये किधर है? बाइबल में लगभग 2000 साल पहले जो लिखा है, अभी जो पूरा हो रहा है अपना आंख के सामने हम देख रहा है। जो रोबोट बोलने वाला रोबोट मूर्ति, हाँ, उसका फेस कट है, स्त्रियों का फेस कट है, पुरुषों का फेस कट चेंज कर सके। आवाज स्त्रियों का आवाज है, पुरुषों का आवाज चेंज कर सके, कैसा भी करके। अभी ये तो थोड़ा पुराना है, अभी लेटेस्ट रोबोट आया है, खुद वो सोच विचार करके बोलने वाला रोबोट, इससे ज्यादा फॉरवर्ड रोबोट भी अभी आया है। ओके, अभी हम देखा है बाइबल में लिखा है मसीह विरोधी उसके समान मूर्ति करेगा और परमेश्वर का मंदिर में यरूशलेम में रखेगा, वो मूर्ति बोलेगा। अभी हम बोलने वाला मूर्ति को देखा है, ये मूर्ति कैसा लोगों को मार डालेगा। जब हम दानियल पुस्तक देखेंगे ना, तब उसको देखेंगे, आप अचंबा हो जाएंगे। अपना आंख के सामने परमेश्वर का वचन 100% पूरा हो रहा है। हालेलुया। ओके, अभी हम देखेंगे दूसरा घटना। ये हम पहला घटना देखा है, मसीह विरोधी उसके समान मूर्ति करेगा, परमेश्वर का मंदिर में रखेगा, वो मूर्ति बोलेगा। अभी दूसरा घटना, वचन 15 वचन देखा है, 16 वचन पढ़ो बेटी। हाँ, 16 वचन। हाँ, 13 का 16। हाँ, 13-16। उसने छोटे बड़े, हाँ, धनी कंगाल। अभी मसीह विरोधी क्या करेगा, सब लोग ठीक से सुनना। मसीह विरोधी क्या करेगा, पृथ्वी पर रहने वाले छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ, सब लोगों का दाहिने हाथ। ये कब हो रहा है? सातवां तुरई के समय में, 7वां तुरई के बाद मसीह विरोधी क्या करेगा? दुनिया में रहने वाले छोटे बड़े, धनी कंगाल, सब लोगों का दाहिना हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दे, एक छाप करा देगा। मसीह विरोधी छाप, हिंदी में छाप, इंग्लिश में लिखा है मार्क। क्या लिखा है? मार्क बोलकर लिखा है। मसीह विरोधी सब लोगों का, छोटे बड़े सब लोगों का किधर लगेगा? दाहिना हाथ या माथे पर एक एक छाप करा देगा। कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम, ये देखो, पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, या उसका नाम का अंक, हिंदी में अंक, इंग्लिश में नंबर, इंग्लिश में नंबर, इंग्लिश में नंबर, हिंदी में अंक। नंबर 1 पशु का छाप, नंबर 2 पशु का नाम। पशु मतलब कौन है? पशु मतलब मसीह विरोधी। मसीह विरोधी का मार्ग, मसीह विरोधी का नाम या उसका नाम का अंक, मसीह विरोधी का नाम का नंबर। लोग किधर लेना है? दाहिने हाथ पर या माथे पर लेना है। अन्य कोई लेन देन न कर सके, अन्य कोई लेन देन न कर सके। जितना लोग मसीह विरोधी का नंबर हाथ या माथे पर लेंगे, केवल वे लोग दुकान से लेन देन करेंगे, बाकी लोग लेन देन नहीं कर सके। ठीक से सुनना।
ज्ञान इसी में है, ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो, जिसे बुद्धि हो, वो इस पशु का अंक जोड़ ले। पशु का अंक, मसीह विरोधी का नंबर क्या करना? जोड़ लेना। क्योंकि वो मनुष्य का अंक है, वो एक मनुष्य का अंक है। और उसका अंक 666 है। उसका अंक है 666। वो एक मनुष्य का अंक है। इंग्लिश में लिखा है अ मैन, एक मनुष्य का अंक है। इसलिए मैं आपको बोला मसीह विरोधी मतलब कौन है? एक मनुष्य है, बोला है ना? हाँ। और उसका अंक कितना है बोलो? 600। दुनिया के लोग सब, छोटे बड़े सब 666 हाथ या माथे पर लेना है मसीह विरोधी के दिन में। 7वां तुरही के बाद जितना लोग लेंगे 666 हाथ या माथे पर लेंगे, केवल वे लोग दुकान से लेन देन करेंगे, बाकी लोग लेन देन नहीं। अभी मैं आपको बोला, अचंबा हो जाएंगे। इधर जितना लोग बैठे हैं, आप सब लोग मसीह विरोधी का 666 ऑलरेडी ले लिए हैं। मैं भी लिया है, दुनिया के सब लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। एक ही बाकी है क्या? और मसीह विरोधी का 666 अभी जो आप लोग लिए हैं उसको इधर लगाना है या इधर लगाना है। इधर लगाने से पहले यीशु आएगा, हमको ले जाएगा। हालेलुया। ब्रदर जी, मसीह विरोधी का 666 हम किधर से लिया है? हम किधर से लिया है? आप भी लिए हैं, मैं भी लिया हूं, दुनिया के सब लोग ले लिए हैं। किधर? अभी हम बाइबल पढ़ा है, अभी मैं आपको पढ़कर दिखाऊंगा न्यूज़पेपर। ये तमिल न्यूज़पेपर है, तमिल में पढ़ता हूं, हिंदी में बताता हूं, सावधान सुनना है। ये न्यूज़पेपर में कब आया था बोलो? 14 नवंबर 2008 तमिल न्यूज़पेपर में आया। क्या आया सुनो, तमिल में पढ़ता हूं, बाद में हिंदी में बताता हूं। 2010 வழங்க மத்திய அரசு ஏற்பாடு மக்கள் அனைவருக்கும் சிறப்பு அடையாள எண்। अभी हिंदी में 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाले हैं सब लोगों के लिए एक विशेष नंबर। 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाला है सब लोगों के लिए एक विशेष नंबर। अपना भारत देश का गवर्नमेंट सब लोगों को, छोटे बड़े सब लोगों को नंबर देने वाला है। कब देने वाले हैं बोलो? पेपर में कब आया था? 2010 में दे दिए क्या? नहीं क्या? लेकर बैठे हैं, पूछेंगे तो नहीं बोल रहा है क्या आप लोग? पूछेंगे दिया है क्या? क्या नहीं बोलते। ठीक है ब्रदर जी, 2010 में किधर से दिए मसीह विरोधी का 666? अभी मैं 2010 का न्यूज़पेपर दिखाता हूं, ठीक से सुनो। ये 2010 का पेपर है जो तमिल में आया है, अभी पढ़कर हिंदी में बताता हूं। 30 सितंबर 2010 ஆதார் திட்டம் தொடக்கம் மலை ஜாதி பெண்ணுக்கு முதல் அடையாள எண் मनमोहन सिंह सोनिया வழங்கினார்। हिंदी में आधार योजना शुरू, आदिवासी स्त्री के पहला नंबर मनमोहन सिंह सोनिया आकर दिए। आप लोग का आधार नंबर दिया है क्या? लिया है क्या? आधार नंबर लिया है? हाँ, अभी देखो, हाँ बोल रहा है। ब्रदर जी, हम आधार नंबर लिए हैं, लेकिन मसीह विरोधी का 666 किधर से लिए हैं? अभी आप लोग जो आधार नंबर लिया है ना, यही आधार नंबर आने वाले दिन में मसीह विरोधी का 666 होने वाला है। ब्रदर जी, आपको कौन बोला? जो पेपर में आया है, अभी मैं आपको पढ़कर दिखाता हूं। आपको मालूम है क्या? अपना भारत देश में पहला आधार नंबर कौन किधर लिए?
अपना भारत देश में पहला आधार नंबर महाराष्ट्र में नंदुरबार जिला में तेंबिली गांव में रंजना सोनावने पहला आदिवासी स्त्री भारत में ये आधार नंबर लिए हुए, मतलब मसीह के 666 लिए हुए फर्स्ट स्त्री भारत में। उस समय में कांग्रेस गवर्नमेंट था, इसलिए मनमोहन सिंह सोनिया गांधी आकर दिए थे। ये इधर पेपर में है, सो अभी मैं उसको मैं छोड़ देता हूं। ओके, मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान देकर सुनना है। तमिल थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा ना? आएगा ना? नहीं आएगा? ठीक है, अभी आएगा। ठीक है, सुनो सुनो। महाराष्ट्र மாநிலத்தில் மலை ஜாதியினர் வசிக்கும் குக்கிராமமான தெம்பிலியில் நேற்று நடந்தது. அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த மலையினர் 10 பேருக்கு அடையாள எண்களை பிரதமர் மன்மோகன் சிங், காங்கிரஸ் தலைவி சோனியா காந்தி ஆகியோர் வழங்கினர். முதல் அடையாள எண்ணை பெற்றவர் என்ற பெருமை ரஞ்சனா सोनावने என்ற பெண்ணுக்கு கிடைத்தது. समझ गए ना? झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना। हाँ, समझ गए ना? अभी देखो समझ गए। ओके ओके, अभी तो अपना भारत देश में फर्स्ट आधार नंबर कौन लिए है? रंजना। कौन आकर दिए थे? मनमोहन सिंह। कब दिए थे? 2010 सितंबर महीना। जब रंजना सोनावने को नंदुरबार जिला में तेंबिली गांव में सोनिया गांधी मनमोहन सिंह आकर पहला आधार नंबर दिए, उसको फोटो करके फोटो निकालकर दूसरा पेपर में आया था। वो फोटो अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक से सुनो, वो फोटो दिखाता हूं। यही है, देखो रंजना सोनावने, यही है रंजना सोनावने। मनमोहन सिंह सोनिया गांधी आकर पहला आधार नंबर नंदुरबार में तेंबिली गांव में दिए हैं। उस समय में पेपर में क्या आया था अभी मैं आपको पढ़कर दिखा रहा हूं, न्यूज पेपर। ओके, ऑलरेडी बाइबल पढ़ा है। उस समय में पेपर में क्या आया है? 14 अक्टूबर 2010। ठीक से सुनो। அரசு கொடுக்கிறது ஆதாரம், गवर्नमेंट दे रहा है आधार, ஆனால் लेकिन அதை கொண்டு உங்களை கண்காணிக்கவும் செய்யலாம், उसके द्वारा आपको ढूंढ निकाल सके। गवर्नमेंट दे रहा है आधार, लेकिन उसके द्वारा आपको ढूंढ निकाल सके। गवर्नमेंट आपको आधार नंबर दे रहा है, लेकिन आने वाला दिन में इस आधार नंबर के द्वारा आप लोग दुनिया में, केवल भारत में नहीं, दुनिया में किधर है, दिल्ली में बैठकर आपको ढूंढ निकालेंगे किधर है बोलकर। कितना टाइम में? 3 to 5 सेकंड में। ये आधार नंबर के द्वारा आप दुनिया में किधर है, दिल्ली में बैठकर 3-5 सेकंड में आपको ढूंढ निकालेंगे आप किधर है बोलकर। कैसा ढूंढ निकालेंगे? अभी जो आधार नंबर आप लोग लिए हैं ना, यही आधार नंबर को आने वाला दिन में चावल इतना छोटा रहने वाला चिप, उस चिप को बोलेंगे माइक्रो चिप। वो चिप में चावल इतना रहने वाला माइक्रो चिप में अपना अपना आधार नंबर टाइप करके अपना अपना हाथ या माथे पर गवर्नमेंट लगाने वाले हैं। आधार नंबर चिप में टाइप करके अपना हाथ या माथे पर लगाने के बाद अपना शरीर में इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, उस करंट के द्वारा चिप आप चार्ज हो जाएगा। चिप लगाने के बाद वो चिप में जो आधार नंबर है ना, वो आधार नंबर टेलीफोन टावर, सैटेलाइट, गवर्नमेंट कंप्यूटर को कनेक्शन हो जाएगा। चिप लगाने के बाद आप किधर भी जा सके, जीपीएस के द्वारा आप किधर है 3 to 5 सेकंड में दिल्ली में बैठकर आपको ढूंढ निकालेंगे। ब्रदर जी, ये आधार नंबर चिप में टाइप करके हमारे हाथ में लगाएंगे,
आपको कौन बोला? गवर्नमेंट बोला? किधर बोला? अभी पढ़कर दिखाता हूं। हे देखो, फर्स्ट आधार नंबर रंजना सोनावणी के जब दिए उसी टाइम पेपर में आया। क्या आया? हे देखो, चिप भी दिखाया है। देखो, जब फर्स्ट आधार नंबर रंजना सोनावणी के दिए थे उसी टाइम चिप भी दिखाया है। उस समय में पेपर में क्या आया अभी पढ़कर दिखाता हूं, आप लोग का अचंबा हो जाएंगे। ठीक से सुनो, उस समय में क्या पेपर में क्या आया? अरसी अलवो उल्ला, चावल इतना छोटा रहने वाला इंद चिप्पे, इस चिप को कैहलिल हाथ पर அல்லது या நெற்றியில் माथे पर பொருத்தி கொண்டால் लगाएंगे तो வாழ்நாள் முழுவதும் जीवन पर्यंत அதை வெளியே எடுக்க தேவையில்லை, उसको बाहर निकालने के लिए जरूरत नहीं। ये आधार नंबर चिप में टाइप करके किधर किधर लगाएंगे? गवर्नमेंट बोलो, हाथ और 2000 साल पहले प्रकाशित वाक्य 3:16 में जो लिखा है ना, 666 किधर लगाएंगे? हाथ या सेम जगह आज अपना आंख के सामने पूरा हो रहा है। देखो, हालेलुया, सेम जगह हाथ या माथे पर। आधार नंबर 666 कैसा होगा? इसको मैं आपको बोला, अचंबा हो जाएंगे। क्या जी ब्रदर, बाइबल इतना परफेक्ट पूरा हो रहा है, कैसा 666 होने वाला है? आधार नंबर कितना रेडी है दुनिया? न्यूज में क्या आया है? न्यूज और परमेश्वर का वचन दोनों आपको दिखाऊंगा, तब आपको मालूम हो जाएगा। हा, क्या जी ब्रदर, बाइबल और आधार नंबर कैसा 666 होने वाला है, खाने के बाद फिर से हम देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। अभी पास्टर